अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 5 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अयोध्या में मुस्मार शुदा बाबरी मस्जिद के बदले दी गई ज़मीन पर मुजव्विज़ा मस्जिद की तामीर मई में शुरू होने की उम्मीद है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी जफर फारूकी, जिसे अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद की तामीर का काम सौंपा गया है, उन्होंने कहा कि काम मई में शुरू होना है, जिसके लिए तैयारियां जारी है। बाबरी मस्जिद के बदले दी जा रही मस्जिद से क्या मुल्क के मुसलमान खुश हैं? नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तालीम याफ्ता बाशऊर अवाम और उलमा इकराम का मानना है कि बाबरी मस्जिद कहीं नहीं उसी मुकाम पर मस्जिद ही रहेगी, क्योंकि एक बार कहीं मस्जिद बनती है तो ता क़यामत तक वहीं पर मस्जिद रहेगी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy is more than a school. It's a mission to empower humanity through education. We provide quality education to our students while nurturing moral values in them. MS Education Academy is a community of learners who contribute to the society, the nation, and the world at large. तमिलनाडु के वजीर खेल उदयनिधि स्टालिन ने आज चारशुम्बे की सुबह मदुराई में बैलों के शिकार खेल जलीकट्टू को झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब के आगाज़ से कबल बैलों का हेल्थ चेकअप किया गया। तमिल का सालाना त्यौहार पोंगल मदुराई, पडुकोट्टाई, तिरुचिरापल्ली और तंजावर जैसे अजला में ज़्यादा जोर पकड़ता है, क्योंकि ये मशहूर और क़दीम खेलों के मेले जलीकट्टू की मेज़बानी करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुम्बे को कहा कि मुल्क महबूब लीजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की कमी महसूस करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान दिया कि जैसा कि कौम 22 जनवरी का बड़े जोश व खरोश से इंतज़ार कर रही है, इन लोगों में से एक जिनकी कमी महसूस की जाने वाली है वो हमारी प्यारी लता दीदी है। आज चारशुम्बे को भी कौमी दारकूमत दिल्ली बदस्तूर सर्दी और कोहर की लपेट में है, जिससे आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो रही है और चारशुम्बे की सुबह परवाज़ और ट्रेन ऑपरेशन में ताख़ीर और मनसूखी का सबब बन रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली परवाज़ों की आमद और रफ्त मुतासिर रही, जिसमें तकरीबन 120 परवाज़ें बशमुल बैनुल-अक़वामी परवाज़ें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हो गई। चारशुम्बे को कोहर और दीगर ऑपरेशनल मसाइल की वजह से 53 परवाज़ें मनसूख करने का भी ऐलान किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 120 मुतासरा परवाज़ों में 21 बैनुल-अक़वामी रवानगी, 23 बैनुल-अक़वामी आमद, 33 घरेलू रवानगी और 43 घरेलू आमद शामिल हैं। चारशुम्बे की सुबह 8 बजे तक रिकॉर्ड किए गए FIDS के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा 120 परवाज़ों के अलावा कोहर और दीगर ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 53 परवाज़ें मनसूख की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशुम्बे की सुबह तमिलनाडु के साबिक़ वज़ीर आला और AIADMK के बानी MG रामचंद्रन, जिन्हें MGR भी कहा जाता है, इनको इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। आज चारशुम्बे के रोज़ PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज इनकी यौम पैदाइश पर हम अजीम MGRK की ज़िंदगी को याद करते हैं और मनाते हैं। वो तमिल सिनेमा के एक हकीकी आइकॉन और एक विजनरी लीडर थे। इनकी फिल्में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इंसाफ और हमारी हमदर्दी ने सिल्वर स्क्रीन से आगे भी दिल जीत लिए। एक लीडर और वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अनथक काम किया। सर्वे के नाम पर कोर्ट कमिश्नरों की तकर्रुर के जरिए तारीखी मसाजिद को मुतनाज़ा बनाने की दाएंबाजू की कोशिशों का आज उस वक्त झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुर के हुक्म पर रोक लगा दिया, जिसके जरिए मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मुतसिल शाही ईदगाह मस्जिद की अदालत की निगरानी में सर्वे की इजाज़त दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता पर मुश्तमिल बेंच ने 14 दिसंबर 2023 के हुक्म पर अमलावरी पर रोक लगा दी, जिसके जरिए मस्जिद के अहाते के सर्वे की निगरानी के लिए अदालती कमीशन के तकर्रुर से इत्तेफाक किया गया था। हिंदू फरीक ने इदा किया है कि वहाँ मौजूद अलामत से साबित होता है कि किसी वक्त वो मंदिर थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इस तनाज़े के सिलसिले में हाई कोर्ट की कार्रवाई जारी रहेगी। बेंच ने कहा कि बाद कानूनी मामलात हैं जो पैदा हुए हैं और इनसे बाद सवाल सामने आए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब के दरमियान ज्योतिपेट के शंकराचार्य ने एक बार फिर इस तकरीब की तारीख असर 9 तय करने का मुतालबा करते हुए
सख्त नाराजगी का इजहार किया। वादा कि अयोध्या की तकरीब का कांग्रेस और बाएं बाजू समेत दीगर कई जमातें बाइकाट कर रही है। हिंदुस्तान के 4 अहम मुल्क के शंकराचार्य ने भी इस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि ये इफ्तिताह शास्त्रों के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि मंदिर अभी तक नामुकम्मिल है, जबकि सियासी जमातों का कहना है कि बीजेपी महज सियासी फायदे के पेश नज़र एक नामुकम्मिल मंदिर का इफ्तिताह करने जा रही है। कांग्रेस ने इसको बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम कहकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। दरअसल ज्योतिपेट के शंकराचार्य ने दीवार के करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में एक बार फिर इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि इस तकरीब में सनातन धर्म के उसूलों पर अमल नहीं किया जा रहा है। बीजेपी लीडरों के जरिए खुद पर की जा रही तनकीद को मुस्तरद करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ताहम इन्हें इसकी असरनो तारीख तय करनी चाहिए। खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीम सिख फॉर जस्टिस के चीफ दहशतगर्द गुरपुतुन सिंह पन्नू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा इसने एक वीडियो जारी किया है। इसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि वो 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात में बगैर किसी सिक्योरिटी के शिरकत करके दिखाएं। इसके साथ पन्नू ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और पुलिस चीफ गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी दी है। दहशतगर्द पन्नू ने कहा है कि वो दहशतगर्द हरदीप सिंह नंजर के कत्ल का बदला 26 जनवरी को पीएम मोदी को मार कर लेंगे। स्किल इंडिया के तहत कौमी दारकूमत दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों को हॉस्पिटैलिटी के शोबे से मुतालिक हुनरमंद बनाने का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारियां आखिरी मरहले में है। इसका मकसद जेल के कैदियों को हुनरमंद बनाना है। हुनर की तरबियत लेने वाले कैदियों को तरबियत के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि तरबियत याफ्ता कैदी जब जेल से बाहर आएँ तो इन्हें मिलने वाली तरबियत और सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इस शोबे में मुनासिब रोजगार मिल सके। दिल्ली जेल इंतजामिया के मुताबिक पहली बार जेल के कैदियों के लिए इतनी बड़ी तादाद में रोजगार की तरबियत दी जा रही है। कैदियों के लिए उठाए गए इक़दामात में ये अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स शरीफ के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की गई। दिल्ली से कांग्रेस अक़लियती महकमे के कौमी सदर इमरान प्रतापगिरी इस वक्त रिवायती चादर के साथ अजमेर पहुंचे। इमरान प्रतापगिरी ने सबसे पहले चादर पेश करके मुल्क की खुशहाली, अमन व अमान, भाईचारे की दुआ की और ज़ियारत के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ज़ायरीन के नाम भेजे गए पैगाम को पढ़ा। अपने पैगाम में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अपनी और पूरी कांग्रेस पार्टी की जानिब से ख्वाजा की बारगाह में चादर रवाना करते हुए खुद को बेहद खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा हूँ। इस मौके पर अक़लियती डिपार्टमेंट के रियासती सदर आबिद काजी, MLA रफ़ीक खान, अमीन काजी, जाकिर हुसैन, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज शाकिर अली, मीडिया महकमे के इंचार्ज सैयद अदनान अशरफ, महाराष्ट्र के इंचार्ज अहमद खान और दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के इस तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे असदुद्दीन अवैसी हो या अरविंद केजरीवाल, ये सब सनातन धर्म और मुल्क के खिलाफ है। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने मजीद कहा कि संजय रावत और दिग्विजय सिंह का कहना है कि मंदिर वहाँ नहीं बन रही है जहाँ मस्जिद थी। मेरा कहना है कि दिग्विजय सिंह बाबू कभी मुतनाज़ा ढांचे के इंहदाम से कबल या इसके बाद वहाँ नहीं गए, वो वहाँ कभी डेरे में नहीं रहे, इन्हें कैसा पता चलेगा। राहुल गांधी ने सियासत में धर्म की आमिज़श पर अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि धर्म मेरा ज़ाती मामला है, इसलिए मैं इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राम मंदिर के हवाले से वो सियासत कर रही है और मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम को इसने एक सियासी प्रोग्राम बना दिया है। उन्होंने कहा कि यह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बनकर रह गया है। राहुल गांधी ने ये बातें नागालैंड के कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़यादत करते हुए कोहिमा पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरी तरह से सियासी प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता। उन्होंने अपने बयान को वाज़ेह करते हुए कहा कि मैं राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा क्योंकि 22 जनवरी का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक सियासी प्रोग्राम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सदर राहुल गांधी ने अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से कहा कि इनके दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के मामले पर भी कोई मसला नहीं है। सीट शेयरिंग के मौजू पर तेज़ी के साथ काम हो रहा है और जो कुछ कसर है वो बहुत जल्द तमाम पार्टियों के साथ गुफ्तगू करके आसानी से हल कर लिया जाएगा।
2 दिन قبل منی پور سے شروع ہوئی بھارت جوڑو نیا یاترا کے دوران ناگالینڈ کی دارالحکومت کوہیما کے قریب منعقدہ اپنی پہلی پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشستوں کی تقسیم کا کام خوش اسلوبی کے ساتھ تیزی سے مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے نشستوں اور دیگر مسائل کے حوالے سے بات چیت مسلسل جاری ہے اور کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی عالمی معاشی فورم کے اجلاس کے دوران انتہائی مصروف ترین دن ڈاوس میں گزار رہے ہیں اور ان کے ہمراہ موجود ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو اور پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن بھی مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سرکاری نمائندوں کے علاوہ سرمایہ کاروں سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے متعلق واقف کروانے کے علاوہ حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی سہولتوں اور سرمایہ کاری کی پالیسی کے متعلق تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے گزشتہ شب صدر عالمی معاشی فورم واج برنڈی کے علاوہ وزیر اعظم ایتھوپیا ڈیمک حسن، صدر نیسکوم گھوش کے علاوہ مختلف سرکردہ کمپنیوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کرنے کے علاوہ تلنگانہ وفد کے ساتھ تلنگانہ پویلین میں ریاستی حکومت کے عہدیداروں اور بیرونی سرمایہ کاروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں حصہ لیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سرمایہ کاروں کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرواتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے قابل عمل صنعتی پالیسی اختیار کرنے کے علاوہ ریاست تلنگانہ کو ادویات ساز صنعت کے علاوہ ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر فروغ دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے حیدرآباد میں موجود 40 اقامتی اسکولوں میں 5ویں جماعت میں داخلوں کے لیے 18 جنوری سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر حیدرآباد الیاس احمد کے مطابق اقامتی اسکولز اور جونیئر کالجز میں بیک لاگ نشستوں پر بھی داخلوں کے لیے ٹیمریز کی ویب سائٹ TMREIS telangana.cgg.gov.in پر اقلیتی طلبہ کے علاوہ SC ST BC اور OBC طبقات کے طلبہ درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ اسکولوں اور جونیئر کالجز میں مسلمان، عیسائی، پارسی، جین، سکھ اور بدھسٹ طبقات کے لیے خصوصی کوٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ تعلیمی سال 2024-25 کے لیے 6ویں، 7ویں اور 8ویں جماعتوں میں داخلے کے لیے درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس روی گپتا نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ٹریفک کی صورتحال کے سلسلے میں اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ DGP نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ٹریفک کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا اور عوام کی سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو سفارشات کی گئی ان پر باقاعدگی کے ساتھ عمل آوری کی جائے۔ DGP نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے۔ شہر میں جگہ جگہ ٹریفک پولیس کے عملے کے دکھائی دینے اور ٹریفک عملے کی عصری ٹریننگ کی سفارشات پر فوری عمل آوری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس کے عہدیداروں نے DGP کو کمپیوٹر کی مدد سے تفصیلی طور پر ٹریفک کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور گریٹر حیدرآباد کے حدود میں نئے فلائی اوورز اور اسکائی ویز کے بارے میں بھی توجہ دلائی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں 28 فروری کو ورلڈ اکنامک فورم کے سینٹر فار انڈسٹریل ریوالوشن کا افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ ڈاوس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں فورم کے چیف بورگ برینڈے اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں ایک معاہدہ کرتے ہوئے مشترکہ بیان جاری کیا جس کے مطابق بایو ایشیا 2024 کانفرنس کے ایک حصے کے طور پر 28 فروری کو حیدرآباد میں اس سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا جائے گا، جس سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں ریاست میں صحت کے تحفظ سے متعلق اسٹیٹ ہیلتھ ٹیک لمیٹڈ اسکیپ ٹیکنالوجی سے لیس پروگرام تیار کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے ڈاوس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں ورلڈ اکنامک فورم کے صدر برینڈے کے نمائندہ وفد سے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بات چیت کی۔ موسم گرما میں برقی کی طلب کی تکمیل، برقی لائنز اور سب اسٹیشنز میں مرمت و درستگی کے کاموں کے سلسلے میں GHMC کے حدود کے مختلف مقامات پر 17 جنوری تا 10 فروری برقی سربراہی میں رکاوٹ رہے گی۔ TSSPDCL نے کہا ہے کہ فیلڈ کی سطح کے اسٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 17 جنوری سے 15 منٹ سے 2 گھنٹوں کے درمیان مرمت کے کام مکمل کر لیں۔ اتوار اور تہواروں کے ماسوا دیگر دنوں میں سربراہی میں رکاوٹ ہوگی۔ محکمہ برقی نے صارفین پر زور دیا کہ وہ محکمہ برقی سے تعاون کریں۔ نواب بہادر خان المعروف قائد ملت نواب بہادر یار جنگ سابق صدر مجلس کی برسی کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی نگرانی میں دارالسلام میں صبح 10 بجے سے دوپہر تک قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد محفل قصیدہ برد شریف منعقد ہوئی اور صلاۃ و سلام و دعا کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں صدر مجلس کی قیادت میں ٹورسٹ بس کے ذریعے مجلسی وفد نے گنبد قائد ملت دائرہ بندگی میاں حضرت شاہ قاسم
مجتہد گروہ مشیرآباد پہنچ کر چادر گل پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔ کانگریس پارٹی نے قانون ساز کونسل میں ایم ایل اے کوٹے کے تحت 2 نشستوں کے انتخابات میں اپنے امیدواروں کے ناموں کو قطعیت دے دی ہے۔ ان امیدواروں میں تلنگانہ پی سی سی کے ترجمان اے دیاکر راؤ اور این ایس یو آئی کے ریاستی صدر بی وینکٹ شامل ہیں۔ کانگریس ذرائع کے مطابق ہائی کمان نے ان دونوں قائدین کو کونسل کے لیے امیدوار بنائے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے انہیں پرچہ نامزدگی کے ادخال کی تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ مولانا سید شاہ مظہر حسینی صابری ولد حضرت سید شاہ صابر حسینی کا آج رات دیر گئے بعمر 80 سال انتقال ہو گیا۔ مولانا سید شاہ مظہر حسینی صابری مشیر اعلیٰ عالمی کل ہند جمعیت المشائخ کے علاوہ دیگر کئی مذہبی تنظیموں اور فلاحی اداروں سے وابستہ رہے اور وہ شہر حیدرآباد کی سرکردہ علمی شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے۔ نماز جنازہ مسجد غوثیہ فرحت نگر ڈبل پورے میں آج 17 جنوری کو بروز چہارشنبہ بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ تدفین خانقاہ صابری فرحت نگر میں عمل میں آئے گی۔